कि आर्यभट्ट तो बिहार में पैदा हो गए, अधूरी दुनिया को पूरा करने के लिए उन्होंने जीरो का तो ज्ञान दे दिया, लेकिन हम उस जीरो से कुछ नहीं सीखे, बस इतना ही सीखे जीरो इक्वल टू जीरो होता है और हमारे बिहार का विकास और बिहार का इतिहास और बिहार की काबिलियत सबको जीरो पे लाके लटका देना है। पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर क्या अंधा था कि जब तक पोल शिफ्ट नहीं हुआ तब रोड क्यों बनाया। बुद्धिजीवी लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, समझा देना चाहता हूँ कि ये नाला अगर सही से बना होता तो इस साइड का पूरा कॉलोनी नहीं डूबता, और उस समय आप मौन थे तो आज आप डूबोगे। दुनिया को आज हम जीरो के बारे में बताने जा रहे हैं। ये है आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी और आर्यभट्ट के नाम पे इस यूनिवर्सिटी का नाम आर्यभट्ट पड़ा है। आर्यभट्ट साहब ने क्या किया था, वो जीरो का आविष्कार किया था और जीरो का आविष्कार करने के बाद उस पर बिहार के मुख्यमंत्री लगातार रिसर्च किए और रिसर्च करने के बाद पता चला कि पूरे बिहार के विकास को जीरो पे लाके लटका देना है। और ये देखिए आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी का पूरा नाम क्या है, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी मीठापुर पटना। मतलब इस यूनिवर्सिटी में लोगों को नॉलेज मिलता है। और संजोग से यूनिवर्सिटी के सामने का नाला देखिए रोड से 3 फीट ऊपर है और इसीलिए ये पूरा बस स्टैंड का एरिया जो है ना वो पानी में डूब जाता है और 3 महीना बस स्टैंड का पूरा एरिया पानी में डूबा रहता है। और देखिए इस आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी नॉलेज यूनिवर्सिटी की कहानी बताना चाहता हूँ। जो ये रैंप है, रैंप जो है इस प्रकार से बनाया गया है कि रैंप जाके रोड पे जाके ख़त्म हो रहा है, रोड पे। जबकि अगर आप अपने घर का रैंप जो है थोड़ा सा भी रोड पे निकाल दीजिएगा तो म्युनिसिपल आके फाइन मार देगा, और इसका रैंप देखिए कहाँ जाके ख़त्म हो रहा है। तीसरा चीज़, ये करोड़ों का प्रोजेक्ट होगा और ज़रा सोचिए कि इस करोड़ों के प्रोजेक्ट में जो गेट नंबर 2 है वहीं पर भ्रष्टाचार हो गया है। कम से कम इसको प्लेन रखना चाहिए ना। आर्यभट्ट के नाम पे ये यूनिवर्सिटी बना है और संजोग से आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया है, इसीलिए सारा इंजीनियर लोग जो है ना विकास को जीरो पे ले आके लटका दे रहे हैं, क्योंकि सीख रहे हैं आर्यभट्ट से। सही है कि नहीं है? चलिए बिहार के सरकारी इंजीनियरों से खाली इतने पूछना चाहते हैं, कुछ लोग कमेंट करते हैं और कहते हैं कि इंजीनियर को बड़ी ट्रोल करता है मनीषवा, हम सिविल इंजीनियर है। ये बताइए कौन सा नक्शा है और किस हिसाब से नाला पास हुआ है कि वहाँ पे आप हिमालय बना दिए हैं, चोटी बना दिए। जरा देखिए वो सामने देखिए नाला ऐसे जाके और सीधे घूम गया है, इस पे कौन सा बुलेट ट्रेन दौड़ेगा। इधर देखिए ये आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के पास दिखा रहे हैं, ये नाला कौन सा नक्शा से पास हुआ है, जरा सोचिए। देखिए यहाँ पे सीधा जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है, सीधा जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है। इसको कौन सा अलाइनमेंट कहते हैं? क्या इस नाले का बेड लेवल सही है, टॉप लेवल सही है, क्या ये नाला अलाइनमेंट में है? चलिए वो छोड़िए नाला, ये देखिए रोड के बीच में पोल है, देख रहे हैं सारा पोल रोड के बीच में है। और कहाँ है? आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के पास सारा पोल रोड के बीच में है। और इधर भी देखिए, इधर देखिए इस सारा पोल रोड के बीच में है और इसके वजह से एक्सीडेंट भी होता है और लगातार एक्सीडेंट होता है, लेकिन कौन है जिम्मेवार? और संजोग की बात यह है कि जिस आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार करके दुनिया को पढ़ना लिखना सिखाया, मैथ का ज्ञान दिया और जीरो बिना पूरा दुनिया अधूरा था, अधूरी दुनिया को पूरा किया, उस आर्यभट्ट के नाम पे जो यूनिवर्सिटी बना है उसके सामने जो है ना विकास अधूरा नहीं है, विकास सिर्फ और सिर्फ जीरो बटा सन्नाटा है। और ये सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। समस्या यह है कि कुछ लोग हमको मदारी समझते हैं, कुछ लोग हमको समझते हैं बेहुदा है, और कुछ लोग समझते हैं कि हमको बातें नहीं करने आता है। तो उनको बता देना चाहता हूँ, मैं पुणे यूनिवर्सिटी से पास आउट सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे बिहार से प्यार है और मुझे इस अनियमितताओं को दिखा के इसमें सुधार कराना है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें दिखाता हूँ। ज़रा सोचिए कि पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर क्या अंधा था कि जब तक पोल शिफ्ट नहीं हुआ तब रोड क्यों बनाया। सोचने वाली बात यह है। और जब अब पोल शिफ्ट होगा तो उसकी भी कहानी मैं बताता हूं आप लोगों को कि अब क्या होता है। अब देखिए, अगर भविष्य में पोल शिफ्ट होगा तो पोल को कोई भी ग्राइंडर मशीन नीचे से नहीं काट सकता है, यहाँ से काटेगा।
और जब यहाँ से काटेगा तो पोल को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और रोड एक्सीडेंट होता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि जिस देश में दुनिया का सिर्फ और सिर्फ 1% गाड़ियाँ हैं, उस देश में 11% सड़क हादसा होता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ का नाला देखिए किस लेवल का है। और बुद्धिजीवी लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, समझा देना चाहता हूँ कि ये नाला अगर सही से बना होता तो इस साइड का पूरा कॉलोनी नहीं डूबता। और उस समय आप मौन थे तो आज आप डूबोगे। इसलिए बिहार के लोग आवाज़ उठाना सीख लो। नहीं आवाज़ उठाओगे ना तो सारी काबिलियत होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा बिहार बर्बाद है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आर्यभट्ट तो बिहार में पैदा हो गए, अधूरी दुनिया को पूरा करने के लिए उन्होंने जीरो का तो ज्ञान दे दिया, लेकिन हम उस जीरो से कुछ नहीं सीखे। बस इतना ही सीखे, जीरो इक्वल टू जीरो होता है। और हमारे बिहार का विकास और बिहार का इतिहास और बिहार की काबिलियत सबको जीरो पे लाके लटका देना है। और हम सब जीरो पे लाके लटका रहे हैं, इसीलिए आवाज नहीं उठाते हैं। जहां जाते हैं रिपोर्टिंग करते हैं, 50 आदमी मोबाइल निकाल लेता है, रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन वही लोग अपने मोबाइल से अपनी बातों को सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए आवाज उठाना शुरू कर देना तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कहां कहां हम जाएंगे और कौन कौन सा सुधार करवाएंगे, उसके लिए सबको लगना पड़ेगा। यहाँ पे अधिकारी लोगों से बात करेंगे, कोई हमारे सवालों का जवाब नहीं देगा। और जबकि ये आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है, देखिए आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी मीठापुर पटना। अब जरा सोचिए, ये बिहार की राजधानी में, और संजोग से आर्यभट्ट भी यहीं के थे, पटना ही जिला के थे, खगौल के थे। और उन्हीं के नाम पे जो है यूनिवर्सिटी बनता है। और बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, 4 व्हीलर से आते हैं, 4 व्हीलर से जाते हैं, और रोडे पे मेन गेटे पे भ्रष्टाचार हो गया है, कोई कुछ नहीं बोलता है। कौन है इसके लिए दोषी? दुनिया के किसी भी कोने में या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी भी यूनिवर्सिटी के गेट पे भ्रष्टाचार नहीं होता होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और ज़रा सोचिए, इस रास्ते से नेताजी लोग गुजरते हैं कि नहीं गुजरते हैं? जब रोड से पोल शिफ्ट नहीं होगा तो पीडब्ल्यूडी रोड बनाने का लाइसेंस ठेका कैसे पास कर देता है? धुंध जब होता है, अभी ठंड का मौसम है, कुछ दिन में धुंध हो जाएगा, और धुंध जब हो जाएगा तो सीधे गाड़ी दिखती नहीं है और सीधे गाड़ी ले आके पोल में ठोक देता है। और बिहार में जितना भी रोड पे पोल है, हर 10 में से 3 पोल जो है टेढ़ा रहता है। क्यों? क्योंकि धुंध के समय में कहीं नहीं तो कहीं, कोई नहीं तो कोई गाड़ी आके उसमें ठोका रहता है। इन सब चीज़ों को समझना होगा, आवाज़ उठाना होगा। और सेल्फी वोल्फी फोटो वोटो खींचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क तब पड़ेगा जब हम बिहार के लिए कुछ बदलाव करेंगे। और हम बहुत बढ़िया नौकरी छोड़ के आए हैं, उम्मीद है कि एक दिन नया बिहार बनेगा। और अकेले नहीं बना सकते हैं, जब तक सब लोग साथ नहीं देंगे तब तक नहीं बनेगा। हमारी बात बहुत सारे लोगों को ख़राब लग जाता है, क्या है कि हम मीठा बात करते ही नहीं, प्यार से करते ही नहीं, खाली रिलाई करते हैं। तो माफ़ी चाहते हैं हम। बस इतना ही विनती है आप लोगों से कि आप सभी लोग मिलके जो है ना, एक बार बिहार के लिए आवाज़ उठाना सीख ले। अगर ज़्यादा हम ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो देखिए बंदूक वंदूक लेके आ गए हैं लोग, देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आ गए हैं लोग, लेकिन हम घुसेंगे नहीं अंदर। लेकिन सच्चाई ये है कि इन लोगों को भी 24,000 रुपया सैलरी दिया जाना चाहिए, इन लोगों को भी उतना नहीं मिलता होगा। सच्चाई है, इन लोग का भी 8 घंटे का ड्यूटी होना चाहिए और सिर्फ एक हफ्ते में 5 दिन ड्यूटी होना चाहिए। और उसके अलावा साल में 45 दिन इन लोगों को भी छुट्टी मिलना चाहिए, नहीं मिलता होगा। ये सब चीज़ों को समझना होगा। और आज हमें एक बिहार, सशक्त बिहार, और फिर वही चंद्रगुप्त मौर्य और आर्यभट्ट वाला बिहार बनाना है ना, तो हम लोगों को भी आर्यभट्ट और चंद्रगुप्त मौर्य बनना होगा। और किसी को चाणक्य बनना होगा, किसी को अशोक बनना होगा, तब जाके जो है हमारा बिहार जो है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का, आर्यभट्ट का बिहार बनेगा, राजेंद्र प्रसाद का बिहार बनेगा, श्री कृष्ण बाबू का बिहार बनेगा। वरना जो है हम बर्बाद बिहार में बर्बाद बिहारी कहलाते रहेंगे। अभी आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी का गेट खुला हुआ है और इसमें हमको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि हम आर्यभट्ट साहब का विजुअल लेना चाहते हैं और सिक्योरिटी गार्ड डायरेक्ट मना कर रहे हैं। कौन से मैनुअल में और कहाँ लिखा हुआ है कि पत्रकार को यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, और क्यों नहीं घुसने देना चाहते हैं? आप बताइए, पहले जवाब दीजिए। सर इस समय तो कोई है नहीं, ऑफिस बंद हो गया सर। तो हम क्या यहाँ पे बम ब्लास्ट करने जा रहे हैं? चेकिंग कीजिए हमारा और घुसने दीजिए हमको। हम क्या यहाँ पे आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग गिराने जा रहे हैं?
आप ही लोगों की वजह से बिहार बर्बाद होता है, आप ही लोगों की वजह। हम कौन सा इलीगल धंधा करने जा रहे हैं यहाँ पे? गुटखा खा के आप लोग रहते हैं मुंह में दबा के, कोई बात नहीं। और एगो पत्रकार जब अंदर जाता है तो दिक्कत हो जाता है। क्यों आपने क्यों रोका मुझे बताइए, क्या रीजन है यहाँ पे? क्या कौन सा डायरेक्टर ने बोला है कि पत्रकार को नहीं घुसने देना है? नहीं सर वैसा तो बात तो फिर क्यों रोका आपने? क्यों रोका, रीजन बताइए। ठीक सर जाइए। कौन से नहीं, गलत बात। लड़ने के बाद आप लोग घुसने दीजिएगा, अभी भी तो वही नियम है ना, अभी भी मत घुसने दीजिए आप मुझे। अब कौन सा, अब आपसे लड़ गया तो घुसने दीजिएगा? सीधा उंगली घी नहीं निकलने दीजिएगा। लोग बिहार को बर्बाद करके रखना है क्या? और ये बंदूक के डर से नहीं डरते। हमारा भी बाप फौजी है, 56 इंच का सीना लेके बॉर्डर पे है, और नहीं डरे। आप लेंगे विजुअल, जो करना है कर लीजिएगा। कौन सा नियम के कानून के अनुसार आपने रोक लिया हमें? क्यों रोका, रीजन बताइए आप। या फोन लगाइए इस आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के जो भी डीन होंगे उनको फोन लगाइए और बताइए हमें कि आपने क्यों रोका। इंचार्ज आप हैं? हाँ चलिए, थोड़ा पास में आ जाइए। हम लोग अंदर जाना चाहते हैं, इनका हम लोग विजुअल लेना चाहते हैं। जहाँ पे स्टैचू लगा हुआ है आर्यभट्ट का, उसका विजुअल लेना चाहते हैं। तो क्या हम लोग ले सकते हैं? सर हम पूछ के आते हैं अंदर से, जो हमसे। देखिए आपका समय, सुनिए 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 अभी हमको पता चला। सुनिए ना, आपका समय कीमती है, हमारा भी समय कीमती है। एक विजुअल लेने के लिए, एक रिपोर्टर के लिए आप लोग जब इतना ताला लगाइएगा और इतना, हाँ अभी सीनियर अधिकारी आए हैं शायद से, आप सीनियर है ना? सीनियर भी सब है। आप 2 आदमी आकर कर लीजिएगा काम। तो हम लोग 2 आदमी ना है तरीके 2 आदमी आइए 2 आदमी, हम क्यों रोकेंगे? यहाँ भीड़ लगा हुआ था भाई। भीड़ तो हमको देख के लग जाता है, हमका उसमें हमारी क्या गलती है? बाकी हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर राय रखना। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना। जिनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी बना है बिहार के राजधानी पटना में, उस यूनिवर्सिटी के सामने से आर्यभट्ट का जीरो और बिहार के विकास का जीरो की सच्चाई बताते हुए सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।